हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बेहतर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी रहेगी अलंकार से रिलेटिव क्वेश्चंस की। तो थोड़ा सा जानते हैं हम अलंकार किसे कहते हैं, या फिर क्या है, कितने शब्दों से मिलकर आपका अलंकार जो शब्द है बना है। तो अलंकार आपका है दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। अलम प्लस कार बनाकर मिलता है आपका अलंकार। अलंकार की डेफिनेशन है आपकी, जो अलंकार है वो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आपका आभूषण या फिर आवरण। आभूषण मतलब गहना, और आभरण का भी आपका मीन्स है गहना। ठीक है, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना होता है। ये आपकी क्या रही, अलंकार की डेफिनेशन रही। अब आता है आपका अलंकार का सूत्र क्या है। तो अलंकार का सूत्र है काव्य शोभा कर्णम धर्नानम अलंकार प्रजयते। एक बार लिख के बता देते हैं। काव्य शोभा, काव्य शोभा कर्णान धर्मान, धर्मान अलंकार, अलंकार प्रच्यते। यह है आपका क्या है, अलंकार का सूत्र है। हिंदी में इसका अर्थ होगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इस सूत्र को किसने दिया था? तो इस सूत्र के जनक हैं आपके आचार्य दंडी। इस सूत्र को पूछा जाए कि काव्य शोभा कर्णम धर्नाम अलंकार प्रजयते के जो जनक हैं वो कौन हैं, तो इनके जनक हैं आपके आचार्य दंडी। एक क्वेश्चन बनता है कि अलंकार संप्रदाय के जनक कौन हैं। तो अलंकार संप्रदाय के जनक आचार्य भामा हैं, और अलंकार जो सूत्र दिया है काव्य शोभा धर्मम अलंकार प्रजयते, ये आपके आचार्य दंडी ने दिया है। ठीक, ये आपकी थोड़ी सी जानकारी रहती है अलंकार के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो अलंकार हमारे जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये आपके क्या हो गए, 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको क्वेश्चन को देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। अभी डिस्कस किया है कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, छंद अलंकार, अर्थ अलंकार या उभय अलंकार। तो इसका राइट ऑप्शन है कि भेद नहीं है अलंकार का, ऑप्शन नंबर बी है छंद अलंकार। ये आपका अलंकार का भेद नहीं है, जबकि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार आपके क्या हैं, अलंकार के ही भेद हैं। ऑप्शन नंबर इस बी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अलंकार में कौन से अलंकार शामिल नहीं हैं। तो शब्द अलंकार में कौन कौन से आपके क्या है, जो है अलंकार शामिल नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका यमक, ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी है श्लेष, ऑप्शन नंबर डी है उपमा। तो शब्द अलंकार में आपके आते हैं अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है, श्लेष अलंकार आता है और पुनरुक्ति अलंकार आता है, विप्सा अलंकार आता है और वक्रोक्ति अलंकार। ये सब किसके भेद हैं? ये सब हैं आपके शब्द अलंकार के ही भेद हैं। कौन कौन से? अनुप्रास हो गया, इसमें से अनुप्रास, श्लेष है ना, और क्या है यमक। जबकि उपमा अलंकार आपका क्या है, शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, उपमा। शब्द अलंकार कौन से होते हैं? शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं। तो शब्द अलंकार वह अलंकार होते हैं जहाँ
वाक्य की सुंदरता शब्दों पर क्या है आश्रित होती है, वह आपके शब्द अलंकार होते हैं। ठीक है, ये शब्द अलंकार की डेफिनेशन होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी, हमारी ताल में इसमें अलंकार कौन सा है? तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, तो इसमें अलंकार आपको बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार, डी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें अलंकार है आपका यमक अलंकार। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यमक अलंकार। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो शब्द को क्या है अलग अलग अर्थों में बोला गया हो। दो शब्द दिए हैं लेकिन उनका जो है अर्थ क्या है दोनों का अलग अलग है, वहाँ आपका क्या है यमक अलंकार होता है। इस पद्यांश में क्या है तरणी का प्रयोग किया गया है। एक तरणी यहाँ है, एक तरणी यहाँ है, तो दो तरणी इसमें दिए गए हैं। पहली तरणी का अर्थ है आपका सूर्य और दूसरी तरणी का अर्थ है आपका नाव। तो एक से दो शब्द हैं लेकिन उनका क्या है अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या है यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है? अब अर्थ अलंकार कौन सा है? ए ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है वक्रोक्ति अलंकार, डी ऑप्शन है आपका रूपक अलंकार। तो अर्थ अलंकार में आपका कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थ अलंकार में कौन कौन से जो हैं आपके अलंकार शामिल होते हैं। इसमें आता है उपमा अलंकार, उपमा, रूपक, ठीक है, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, मानवीयकरण आदि इसमें क्या आते हैं अर्थ अलंकार में शामिल होते हैं। अर्थ अलंकार की डेफिनेशन की बारे में बात करें तो अर्थ अलंकार की डेफिनेशन जो होगी आपकी काव्य की जो सुंदरता उसके क्या है अर्थों पर आश्रित होती है, वही आपकी क्या है अर्थ अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी अर्थ अलंकार की डेफिनेशन होती है। आई होप क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय में उपमान की क्या है संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? ए ऑप्शन है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन है रूपक अलंकार, सी ऑप्शन है दीपक अलंकार, डी ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की क्या है संभावना प्रकट की जाए वहीं आपकी क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो बिनु पद चले सुनो बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है विभावना अलंकार, बी ऑप्शन है वक्रोक्ति अलंकार, सी ऑप्शन है असंगति अलंकार, डी ऑप्शन है दृष्टांत अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ क्या होता है विभावना अलंकार होता है। इन पंक्ति में क्या दिया है, बिना तो पैर चले, बिना कान के सुनने, बिना हाथ के कार्य होना, इसमें क्या कहलाता है विभावना का ही कहलाता है कि बिना ही कुछ किए ही काम हो रहा है, वहाँ आपका क्या है विभावना अलंकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चरण कमल बंदो हरे राही में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरे राही में आपका कौन सा अलंकार रहेगा? ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है रूपक अलंकार, सी ऑप्शन है विभावना अलंकार, डी ऑप्शन है आपका अनुप्रास अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरि राही में आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ क्या है उपमेय तथा उपमान दोनों को ही क्या है एक मान लिया जाता है, वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। यहाँ कमल रूपी जो चरण हैं उनको क्या है हरि की मैं वंदना करता हूँ। इसका मतलब है कि चरण कमल बंधु हरिहाई में क्या है कमल रूपी जो चरण हैं उनकी क्या है मैं हरि की वंदना करता हूँ। चरण को ही कमल मान लिया गया है, इसमें उपमेय में उपमान दोनों को ही क्या मान लिया है एक ही मान लिया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है? इसमें कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है रूपक, बी ऑप्शन है यमक, सी ऑप्शन है संदेह, डी ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्षा। तो सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही नारी है या फिर नारी ही की सारी है? तो इसमें होता है आपका संदेह अलंकार कि इसमें पता नहीं चल रहा है कि सारी विच नारी है कि नारी विच नारी है या सारी ही नारी है, तो इसमें संदेह हो रहा है, इसलिए इसमें क्या है संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार की डेफिनेशन की बात करें तो जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर निश्चित नहीं होता वहाँ आपका क्या है संदेह अलंकार होता है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की क्लास अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।